हनुमान जी के सामने पहले तो जैसे गणेश जी, उसके बाद शिव जी, और तुरंत आप माँ अंजनी का आप जय प्रभु श्री राम का गुण स्तुति कीजिए। हाँ। तो लगने में से बे चापे पताले जामित्रे चाष्ट में कूजे कन्या भरत विनाश का भरता पत्नी विनाश द संस्कृत का शब्द है कि लगन में। बाकी घर में वास्तु के उपाय हैं, लोग करते हैं, जैसे नमक डाल के पोछा लगाना, थोड़ा सा गोमूत्र डाल देना, या वो भी कहते हैं कि कपूर जला के घर में कपूर जलाना, तेजपत्ते पे कपूर जलाना, ये सब चीज़ें है वास्तु सही करता है। लेकिन राशि वालों का औरा 12 राशियों में से 11 राशि को अलग कर दो तो अकेला इसका सबसे ज़्यादा खराब रहता है। मीन राशि वालों का जिस आदमी का आत्मबल कम हो, यानी सूर्य बल कमजोर है, या अदम साहस का कारण मंगल कहीं खराब हो, तो कुंडली, जन्म कुंडली में मंगल अगर सही स्थिति में है, नहीं है तो सही कीजिए। ऐसा डर है तो आप, या कोई शोक संताप मन में है तो आप बोलिए विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु। जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी मंगल करने वाले देव हैं, हमारी हर बिगड़ी को बनाने वाले देव हैं। जब हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि अब सब कुछ असंभव है, तो हनुमान जी उस सभी चीज़ों को संभव कर देते हैं। कई बार लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय, या फिर जो हमारे डेली बेसिस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं, उसे दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपायों की चर्चा की जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे सामने उपस्थित है डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। आज हम आपसे कुछ हनुमान जी के बेसिक उपायों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बिना वजह डर लगता है कई बार, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े लोग हों, उन्हें कहीं कह दो कि यहाँ पे भूत है या फिर कुछ भी इस तरह का नेगेटिव एनर्जी से बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो जो ये जल्दी डर लगने के जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए कुछ ऐसा बताया। देखिए, हनुमान जी कलयुग में एक ऐसे देवता हैं कि डर, भूत और ऊपरी बाधाएं, निगेटिव ऊर्जा उनके सामने ठहरती नहीं है। उनके नाम से ये सब चीज़ें दूर हटती है। हनुमान चालीसा में ही वर्णित है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके अलावा शास्त्रों में एक जगह और वर्णन है कि ऐसा डर है तो आप, या कोई शोक संताप मन में है तो आप बोलिए विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु। वो निगेटिव वहाँ से, डर का कारण, भय का कारण वहाँ से मिट जाती है। डर उनको लगती है जिस आदमी का आत्मबल कम हो, यानी सूर्य बल कमजोर है, या अदम साहस का कारण मंगल कहीं खराब हो, तो कुंडली, जन्म कुंडली में मंगल अगर सही स्थिति में है, नहीं है तो सही कीजिए। सूर्य खराब है, सूर्य को सही कीजिए, और हनुमान जी पर भरोसा कीजिए, आपका अनिष्ट नहीं होगा। उनका सहारा पकड़ लीजिए, आपका ये सब चीज़ें 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है। रह गई छोटे बच्चों को, तो कभी भी उनको डर वाली बातें, चाहे उस तरह के भयानक भूत पिशाच की कहानी नहीं सुनानी चाहिए। कई माता बहनें बच्चों की शरारत देख के उसे डराते हैं, उधर मत जा, भूत पकड़ लेगा, लेकिन वो गलत है। आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ चोट लग जाएगा, वहाँ गिर जाएगा, करंट लग जाएगा, ये तो बता सकते हैं, लेकिन भूत वगैरह का नाम नहीं लेना चाहिए जी। ठीक है। तो जिन लोगों को डर लगता है वो विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, इसका जाप तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो हनुमान जी नहीं तो हनुमान जी का तो बनाए, वो कहते हैं कि मल्टीपर्पस बिल्कुल काम करेगा ये जी। दूसरा जो प्रश्न लोगों का आता है, ये आता है कि हमें जल्दी बुरी नज़र लग जाती है। अब हम कुछ भी कर ले, हम कहीं चले जाए, किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो हमें बुरी नज़र लग गई। किसी भी तरह से लोग बुरी नज़र लगा देते हैं, तो इसका क्या उपाय है? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो है उसके हिसाब से जिस आदमी के बॉडी का ऑरा बहुत कमज़ोर हो, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है। किसी लड़की को, चाहे छोटे बच्चे को बोलो बड़ा प्यारे लग रहे हैं, बड़ा सुंदर है, तो या तो वो बीमार हो जाता है या उसका अनिष्ट होता है।
ये उनके सीधे कि इनकी जो एनर्जी है, आई एनर्जी जो है वो जाके पेनिट्रेट करता है उसको, और निगेटिव ऑरा में वो मूव कर जाता है, तो उसको नुकसान हो जाता है। जी। तो पहले के ज़माने में लोग आंखों में काजल लगा लेते थे, छोटे बच्चे को माथे पे भी टीका लगा देते थे, नहीं तो नाभि में या कान काजल के में लगा पीछे। देते थे, या गालों पे मैंने कहीं साइड में लगा देते थे। उसको डिटैच करता है निगेटिव का। और एस्ट्रोलॉजी अगर लेके चलो तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसी स्थिति सबसे ज़्यादा बनती है मीन राशि वालों के साथ। अच्छा। मीन राशि वालों का ऑरा 12 राशियों में से 11 राशि को अलग कर दो तो अकेला इसका सबसे ज़्यादा खराब रहता है, मीन राशि वाले। मीन राशि वालों का। यही कारण है कि उनकी पेट में हमेशा गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, नदी में डूबने का भी खतरा रहता है। और दूसरा उनके साथ क्या है कि उनको नज़र दोष ज़्यादा लगती है। अच्छा। उनको कोई टोक टाक कर दे तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभावी देखा गया है 12 राशियों के मुकाबले। सिंह राशि वाले वो चाहे वृश्चिक राशि वाले वो कड़कदार होते हैं, उन पे कम होता है। और उसका सबसे बढ़िया है, अगर ऐसा है तो नाभि में हींग लगा लीजिए निगेटिव, या खाने में हींग जरूर प्रयोग करना चाहिए, तो निगेटिव का इफेक्ट कम होता है। बाकी घर में वास्तु के उपाय हैं, लोग करते हैं, जैसे नमक डाल के पोछा लगाना, थोड़ा सा गोमूत्र डाल देना, या वो भी फिनाइल से कहते हैं कि कपूर जला के घर में कपूर जलाना, तेजपत्ते पे कपूर जलाना, ये सब चीज़ें है वास्तु सही करता है। लेकिन जो आपका पार्टिकुलर सवाल है तो वो मैंने बता दिया। आप 100 आदमी की कुंडली देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि 90% लोग मीन राशि वाले होंगे जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती है। तो आपने कहा कि मीन राशि वालों की जो ऑरा है वो कमज़ोर होता है। हाँ। तो अब उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें कैसे? तो उसका तरीका ये है कि वो नाभि में हींग लगाएं, अच्छा, यही होगा। अच्छा। वो सबसे बढ़िया उपाय है जी। और ठीक है, बताइए। ठीक है। अगला सवाल जो ये है, कई लोगों के कुंडली में मंगल दोष होता है, तो उस मंगल दोष को दूर करने के लिए क्या महा उपाय है? देखिए, मंगल दोष कई कारणों से है। एक तो होता है मंगली, एक मंगल का नीच हो जाना, या मंगल की पोजीशन लग्नेश के फेवर में न हो। तो मंगल के कई चीज़ है, इसमें अब 2 चीज़ें लेना है। मंगल की 2 तरह की ऊर्जा आती है, एक ऊर्जा होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। और मंगल साहस का कारक ग्रह है। एक साहस और दुस्साहस 2 शब्द है। मंगल से आदमी डकैत भी बनता है, और मंगल से पुलिस इंस्पेक्टर भी बनता है, थानेदार भी बनता है, आर्मी ऑफिसर भी बनता है और आर्मी में भी जाता है, और एक टेररिस्ट भी बनता है जी। देशद्रोही भी बन जाता है। तो वो कहते हैं मंगल नेक और मंगल बदी। एक कुंडली देखने से पता चलेगा कि ये कौन सा मंगल का प्रभाव है। अच्छा। उस हिसाब से पूजा किया जाता है, उसकी शांति करा जाती है। अगर नेक है तब मंगलवार को लाल पहनाया जाता है, लाल खिलाया जाता है, और हनुमान जी की पूजा बताई जाती है। और ये बोला जाता है कि जितना इसको पढ़ोगे हनुमान चालीसा, ये सब चीज़ उतना लाभ होगा। आज जो मंगल निगेटिव है, बदी जिसको बोलते हो, तो मंगलवार को लाल ना पहनो ना खाओ, लेकिन दान जरूर करो। अच्छा। लाल मसूर की दाल, लाल मिर्च का दान, और लाल गुड़, लाल मिठाई, बट एडॉप्ट मत करो, पर उस अपने बॉडी में उसको प्लस मत करो, उसको रिड्यूस करो। मतलब कंक्लूजन ये है कि लोग अपने आप से कुछ ऐसा उपाय करने की कोशिश ना करें कहीं देख के कि नहीं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। मंगल दोष है तो कहीं वो लाल ही ना पहनने लग जाए, उनका मान लीजिए कि बदी निकला। मंगल बदी है, अब मंगल उसके अष्टम मंगली है, और उसका संबंध मृत्यु भाव से जुड़ा हुआ है किसी कारण से, तो दुर्घटना में मौत होना लगभग तय रहता है। अच्छा। अब वो आदमी मंगल का लगे व्रत करना, लाल खूब पहने, लाल खूब खाए, तो कल होने वाला एक्सीडेंट वो आज ही हो जाएगा। अच्छा, उल्टा पड़ कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, ऊर्जा का ही तो खेल है। ऊर्जा घटाना बढ़ाना भगवान ने तो दिया है आपके हाथ में, तो ये चीज़ है। तो ये तो पता चलता है जन्म कुंडली से। जी बिल्कुल, समझे। और इसी में एक शब्द आती है मंगली दोष। हाँ। तो लगने में से बे चापे पताले जामित्रे चाष में कूजे कन्या भरत विनाश का भरता पत्नी विनाश द। संस्कृत का शब्द है कि लगन में
चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल अगर बैठा है और शनि उसको देख नहीं रहा है तो जनरली हम लोग मान लेते हैं कि मंगली दोष है, या वो द्वितीय हाउस में आ गया तो कुटुंब मंगली बना देगा, परिवार में विद्रोह करा देगा, या विलंब से शादी करा दे। तो मंगल का इस तरह की स्थिति है, तो ये कुंडली देख के ये सब ज्ञात होती है। जी बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न हम ले लेते हैं कि ओवरऑल हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्त क्या करें? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी की सालों साल कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो करना चाहिए? आप देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हनुमान जी हैं कौन। ये शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है, और हनुमान जी को दो चीज़ें बहुत प्रिय है, माने दो जगह उनका प्यार जिस पे वो दौड़ आते हैं जी। एक प्रभु श्री राम के नाम से, वो फुल डिवोटी है राम जी के नाम पर, और दूसरा अंजनी के लाला है, माँ से उनका बहुत प्यार रहा। बिल्कुल। तो जब भी पूजा करें आप तो हनुमान जी के सामने पहले तो जैसे गणेश जी, उसके बाद शिव जी, और तुरंत आप माँ अंजनी का आप जय प्रभु श्री राम का गुण स्तुति कीजिए। जहाँ आपने 10 बार 11 बार बोला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो क्या होगा कि हनुमान जी एक्टिव हो जाते हैं, उनकी ऊर्जाएं आपके बॉडी के आसपास मूव करने लगती हैं और हनुमान जी की कृपा नज़दीक आ जाती है। और उसके बाद हनुमान जी से जो आपकी दिक्कत है वो आप बोलिए, हनुमान जी की वंदना करिए, उनका जाप कीजिए, हनुमान मंत्रों का जाप कीजिए। अतुलित बलधामा हेम शैला वधेयम अनुज मन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराधीशम। हनुमान जी का अब हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देंगे तो हनुमान जी सुन लेंगे। अगर अकेला खाली हनुमान जी का नाम लेंगे तो बिल्कुल सुनने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। हनुमान जी में एक खासियत है, और हनुमान जी को नाम सबसे ज़्यादा प्रिय प्रभु श्री राम का है, तो श्री राम जी की स्तुति है। लेकिन हनुमान जी में कुछ चीज़ें हैं, वो राम जी के गुण चाहते हैं, सामने भक्त वाले उनकी तरह त्यागी, उनकी तरह मर्यादित, चरित्रवान, धीर वीर गंभीर, ये सब क्वालिटी लीजिए। और गलत कार्यों में लिप्त न हो, मांस मछली अंडा शराब इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान न जाए और वो न करें, और तब प्रभु श्री राम की स्तुति कीजिए, हनुमान जी तुरंत सुन लेंगे सच्चे हृदय से। अब ये नहीं कि किसी का नुकसान करने के लिए हनुमान जी का स्मरण छल कपट के भाव से, हाँ, छल कपट प्रपंच ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हनुमान जी तुरंत सुन लेंगे, और सुनवाई उनकी बहुत बढ़िया होती है, साथ देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने। जितने ही प्रश्न मैंने आपसे पूछे, जिन भी भक्तों के दिमाग में ये डाउट रहते हैं, मुझे आशा है ये डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगले आने वाले कई वीडियोस में हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके ऐसे कौन से अलग अलग डाउट्स हैं, या फिर आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी।